बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपकी भिंडियाँ लेसदार बनती हैं या लश ग्रीन नहीं बनती, काली हो जाती हैं, तो तमाम मसाइल का हल आज की वीडियो में है। उसके लिए वीडियो देखनी है आपने पूरी जनाब। 1 पाव भिंडी ले ली है। भिंडी को आपने लेकर धोकर अच्छे तरीके से कर लेना है खुश्क। जब आप अच्छे तरीके से उसे खुश्क कर लेंगे, और पहली बात कि आपने भिंडी लेनी कैसी है, इस तरह की छोटी छोटी सी भिंडी आप लें। जब लेने के लिए जाएं, बड़ी भिंडी मत लें। धोने के बाद आपने उसे अच्छे तरीके से या तो पंखे के नीचे रख के खुश्क कर दें या किसी कपड़े के ऊपर बिछा कर। उसके बाद इसकी लेस कम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और काटने में भी आसानी होती है और पकाने में भी। काटने के लिए ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हिस्सा आप इसका डंडियाँ अलग कर लें, और ऐसे छोटी छोटी सी आपने काट लेनी है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। तो चलिए जनाब रेसिपी की तरफ। तकरीबन 1 कप ऑयल डाल दिया है, क्योंकि भिंडियों को करना है हमने फ्राई, और फ्राई करने के लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। सॉरी। तो जनाब ये देखें, अब हम इसके अंदर भिंडी फ्राई कैसे करेंगे ताकि हमारी भिंडी काली ना हो, बिल्कुल लश ग्रीन हो, ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ हो। तो उसके लिए तेज़ आंच के ऊपर आपने भिंडियों को फ्राई करना है। तमाम भिंडियाँ जब ऑयल ज़रा सा गर्म होगा तो डाल देंगे, और डालने के बाद आपने 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। ज़्यादा आप फ्राई करेंगे तो आपकी भिंडियाँ हलवा बन जाएंगी। तेज़ आंच पर फ्राई करने का ये भी है कि उनकी लेस भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, तो वो लेसदार नहीं बनती। तो ये 2 टिप्स थी जो कि इनकी लेस को ख़त्म करती हैं। और तेज़ आंच पर पकाने की दूसरा वजह यही है कि इनका कलर ख़राब नहीं होता। तो जनाब ये देखें, यहाँ पे हमें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट होता जा रहा है। साथ साथ आपने क्या करना है कि इनको हिलाते भी जाना है, ताकि सारी साइड्स उनके अच्छे तरीके से, उनके अंदर ऑयल भी चला जाए और वो अच्छे तरीके से गल भी जाएँ। बहुत जल्दी गल जाने वाली है, और अगर आप छोटी-छोटी भिंडी लेंगे तो वो तो ज़बरदस्त है जनाब। तो अब हो चुकी हैं जी हमारी भिंडियाँ, इन्हें निकाल लेते हैं हम। जी, हम इन्हें निकाल रहे हैं, और जब तक हम इन्हें निकाल रहे हैं, और उसके बाद हमने आज भिंडी बनानी है सिर्फ़ टमाटर के अंदर, कोई प्याज़ नहीं है। टमाटर के ऐसे लंबे-लंबे स्लाइसेस, 4 टमाटर हमने ले लिए थे और स्लाइसेस कर लिए हैं जनाब। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कर लें लाइक। 7 से 8 जवे लहसुन के लिए हैं, और इनको मोटा-मोटा सा ऐसे आपने चॉप करना है। तो चलें जनाब, अब ऑयल जो था वो हमने बाकी निकाल लिया, फ्राइंग के लिए ज़्यादा डाला था। उसी भिंडी की जिसमें फ्राई की थी, उसी ऑयल में आपने लहसुन डाल देना है, और लहसुन को बस 1-2 हिलानियाँ ही आपने हिलाना है, ज़्यादा आपने इसे पकाना नहीं है। हल्का सा लहसुन जब अपनी खुशबू देने लगे, तो उसके बाद इस लहसुन में आपने शामिल कर देने हैं टमाटर, और टमाटरों को थोड़ा सा नरम होने देंगे। इस तरह भिंडी इतनी ज़बरदस्त बनती है, मसालेदार, और आपको मुख्तलिफ़ तरीके से भिंडी बनाना सिखाएँगे। अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं जनाब, तो आज थोड़ी-सी भिंडी आपको बनाना सिखा रहे हैं। जैसे ही टमाटर ये देखें नरम हो जाते हैं, अभी नरम हो रहे हैं। जब नरम हो जाएँगे तो उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं दीगर मसाला जात भी, और हरी मिर्चें भी। हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी नहीं आ रही हैं आजकल, तो 3 से 4 अदद हरी मिर्चें आपने ऐसे ही, जैसे टमाटर लंबे-लंबे स्लाइसेस में काटे थे, वैसे ही आपने हरी मिर्चों को भी स्लाइसेस में काट लेना है। विटामिन सी का ख़ज़ाना है, और ज़बरदस्त टेस्ट देती हैं खानों को। तो जनाब ये देखें, दूसरी तरफ हमारे टमाटर भी तकरीबन नरम होने वाले हैं। साथ-साथ हम टमाटरों को भी जा रहे हैं भूनते। तो टमाटर भिंडी हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, आपको पता चलेगा कि कैसा इसका कलर आया है। मसाला जात शामिल कर रहे हैं, बिल्कुल 1 चुटकी सुर्ख मिर्च ली है, 1 चुटकी से थोड़ा ज़्यादा नमक, नमक हस्बे ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं, और आपने डाल देनी है इसके अंदर। तो ये देखें जनाब, ये मसाला जात आपने शामिल कर देने हैं। सब्ज़ मिर्चें भी क्योंकि हम इसमें शामिल करेंगे, तो इसलिए सुर्ख मिर्च हमने थोड़ी ले ली है। अब इसके बाद इसके अंदर शामिल कर देते हैं ये लंबी-लंबी जो हमने सब्ज़ मिर्चें काट ली थी वो डालेंगे। 1-2 मिर्चें हमने बचा ली हैं, वो हम लास्ट में डालेंगे। और मसाले को भून लेना है आपने बहुत अच्छे तरीके से, ताकि सुर्ख मिर्चें भी अच्छे से भुन जाएँ और सब्ज़ मिर्चें भी अपना टेस्ट इसके अंदर दे दें। ये मसाला ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 1 से 2 मिनट लेगा, और मसाला तैयार है जनाब। अब जो भिंडियाँ आप फ्राई करके रखी हुई थीं, वो भिंडियाँ आप इसके अंदर डाल दें। भिंडियाँ टमाटरों में डालने के बाद कोई ज़्यादा टाइम इसका कुकिंग का नहीं आएगा। ये झटपट तैयार हो जाने वाली सब्ज़ी है।
जिसे आप किसी भी टाइम पर अगर आपका दिल कर रहा हो कि अब सब्ज़ी खाने का दिल कर रहा है तो उठिए, बच्चे भी ये बना सकते हैं, घर के मर्द भी बना सकते हैं अगर वो चाहें तो जनाब ये देखें भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं हमने ऊपर से जो रह गई थी। ज़बरदस्त किस्म की है। वीडियोस को देखते रहें, चैनल को लाइक करते रहें, हमें दुआओं में याद रखें। ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए अपनी सजेशन देते रहें कि आपने क्या देखना है और आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। तो तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।